प्यारे बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्क एनर्जी पावर से क्वेश्चन को लिया गया है। जेईई मेन 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ, क्योंकि बच्चे अक्सर इसको पूछते रहते हैं। पहले क्वेश्चन समझते हैं, क्या है क्वेश्चन। यूनिफॉर्म केबल, एक केबल है जो कि यूनिफॉर्म है। कहने का मतलब है कि उसका मास हर जगह इक्वल है, और केबल जनरली ऐसे ही होते हैं। A uniform cable of mass capital M and length capital L is placed on a horizontal surface such that it is 1 by nth part is hanging below the edge of the surface. To lift the hanging part of the cable up to the surface, the work done should be. आप क्वेश्चन को सुन लिए हैं पर समझे नहीं है। आप समझो क्वेश्चन को। इस तरह से एक केबल है, यह है एक केबल। इसकी मास हर जगह इक्वल है ना, ऐसा नहीं कि कहीं ज़्यादा मास है कहीं कम मास है, ऐसी बात नहीं है। इसकी जो लेंथ है वो है L, और इसकी जो टोटल मास है वो है M। पहली बात क्लियर, ये सवाल पूछा है। अब इसको क्या कह रहा है कि एक टेबल पर रख देते हैं। एक टेबल है, टेबल मान लो इस टाइप का ये टेबल है, सपोज दैट्स इस तरह से है, और यहाँ से स्टार्ट हुआ है इस तरह से आकर, और इस तरह से ये हैंग हुआ है ना, इस तरह से ये हैंग हो गया है। ये कह रहा है कि जो हैंगिंग पार्ट है, जो हैंग किया हुआ है पार्ट है, उसकी लंबाई दे रखा है 1 by nth पार्ट। 1 by nth पार्ट का मतलब, ये स्कूल का लैंग्वेज है। 1 बटे nth पार्ट का मतलब हो गया L डिवाइडेड बटे N, L डिवाइडेड बटे N, ये इसका मतलब हुआ। तो इतना हैंग किया हुआ है। तो सवाल ये है कि जब इसको आप इधर पुल करोगे ना, इसको पुल करोगे तो ये क्या करेगा, ऊपर उठेगा। तो कंप्लीट ये वाला हिस्सा यहाँ जाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। सवाल समझे। सवाल ये है कि हैंग किया हुआ है L बाई N, टोटल लेंथ कितनी है L, टोटल मास कितनी है M। अब ये जो पार्ट हैंग किया हुआ है, ये वाला हिस्सा यहाँ आ जाना चाहिए। ये कब होगा, जब आप इसको खींचोगे। खींचोगे तो क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। तो बताओ कि वो वर्क कौन है, क्या है उस वैल्यूज, उस वर्क का मान क्या होगा, ये सवाल है। आया समझ में बात, ये है ना, है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। ओके, तो सवाल यहाँ पर ये है कि कितना वर्क डन करना पड़ेगा इसको ऊपर की तरफ खींचने के लिए। खींचने में कितना वर्क होगा। तो सबसे पहली बात, एकदम बेसिक कंसेप्ट ये है इसका कि अगर हम बात करें कि L लेंथ है, इसकी लंबाई कितनी है L, एकदम सिंपल। तो L लेंथ में कितनी मास है M है, तो यूनिट लेंथ में कितनी हो जाएगी, यूनिट लेंथ में इसकी मास M बटे L हो जाएगी, सीधी सी बात है। तो अब कोई कहे कि L बाई N वाला में कितनी होगी, तो L बाई N में कितना मास है, तो सिंपल बात है M बटे L इंटू L बाई N। काफ़ी ये सिंपल लैंग्वेज है, कोई लैंग्वेज कठिन नहीं है। मतलब कि जो हैंगिंग पार्ट है L बाई N, उसमें जो मास मिल रही है आपको, वो मिल रही है M बाई N। यूनिफॉर्म है तो ऐसे ही तो करेंगे। अगर 2 मीटर में 4 kg मास है तो 1 मीटर में कितना हो जाएगा, 2 kg हो जाएगा, है कि नहीं। तो दोनों तरफ 2 से डिवाइड किए हैं। तो इसके जो टोटल जो मास है इसमें, वो है आपको M बाई N। इसमें जो मास है, ये पूरा जो मास है, पूरा का जो मास है, उसका वैल्यूज हो गया M बटे N। ध्यान से देखना भाई, M बटे N। अब ये जो M बटे N है, इतने बड़े हैं तो हम लोग इसकी बात करते हैं पॉइंट मास की, एक सेंटर ऑफ मास सर्च करते हैं। क्या करते हैं, सेंटर ऑफ मास। अब पूरा हिस्सा को छोड़ दो और इस हिस्से की बात करो। इसको मान लो एक रेफरेंस लाइन है और ये एक सेंटर है, सेंटर। तो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि हमको यहाँ पे लेकर जाना है। इस तरह से ये हैंग किया हुआ है, इसका ये सेंटर हो गया। आइए, जो सेंटर का मास है वहीं कितना है, M बटे N है, करेक्ट, कोई डाउट नहीं। अब इसको यहाँ से उठाकर इस पॉइंट को यहाँ शिफ्ट कर देना है। तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, हाइट कितनी हो जाएगी, L डिवाइड बाई 2N। समझिए बात को, है ना भाई। L बटे क्या है, 2N है। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, रिलेशन बिटवीन वर्क डन एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो पढ़े होंगे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू निगेटिव वर्क डन। अब निगेटिव वर्क डन क्या है भाई, कि चेंज इन पोटेंशियल इक्वल टू निगेटिव वर्क डन। ये होता है कंजर्वेटिव फोर्स के लिए इक्वेशन। आप वर्क एनर्जी पावर में एकदम छोटा सा कंसेप्ट पढ़ेंगे कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू निगेटिव वर्क डन। कंजर्वेटिव फोर्स में चेंज इन पोटेंशियल, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि WG, क्योंकि यहाँ पर वर्क डन जो है ग्रेविटी के चलते यहाँ पर होगी, तो यहाँ पर हो गया माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको लिख सकते हैं WG इज इक्वल टू माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब U फाइनल माइनस U इनिशियल। क्लियर है। तो U फाइनल का मतलब क्या हुआ, U फाइनल का मतलब हो गया आपको यहाँ पर U इनिशियल माइनस U क्या लिखेंगे, फाइनल लिखेंगे, करेक्ट, कोई डाउट नहीं। अब यहाँ पर देखो भाई, ये हो, ये पॉइंट है, रेफरेंस लाइन है। तो रेफरेंस लाइन की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होती है, वो होती है 0। और ये आपकी क्या है, फाइनल पोजीशन है।
यू फाइनल। तो ये रेफरेंस लाइन से जब नीचे रहती है तो उसका हम पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं एम जी और क्या लिखते हैं एच। क्या लिखते हैं बच्चों? एच। तो एच यहाँ पर क्या है? L/2n। तो यहाँ पर लिखेंगे L/2n। क्या लिख दिया मैंने? mgl/2n। लेकिन यहाँ पर जो मास है वो कितनी है इसकी मास कितनी हो गई? m/n। ये समझ में आया आपको? -mgl/n L/2n। mg/n ये हो गया मास, ये हो गया g और ये हो गया h। जब आप इसको खींचोगे ना तो इस सेंटर ऑफ मास को कहाँ ले जाना होगा? यहाँ ले जाना होगा। तो उसके लिए वर्क डन कितना होगा या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? वर्क डन का हो या नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का हो, बात एक ही हुई। तो यहाँ पर इनिशियल जो हो गया, आप क्या लिखोगे? आप यहाँ पर इनिशियल इक्वल टू लिखोगे 0, फिर माइनस साइन लिखेंगे और फाइनल जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको लिखेंगे -m/n। ये हो गया मास इंटू जी इंटू हाइट। तो हाइट है प्यारे बच्चों L/2n। अब इसको आप सोल्व करोगे तो आपको कुछ इस तरह से मिल जाएगा। वर्क डन इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, mgl डिवाइड बाई n इंटू n स्क्वायर डिवाइड बाई 2n स्क्वायर। दिस इज द आंसर। इतनी वर्क आपको करनी पड़ेगी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कंसेप्ट क्या है आप एक बार सुन लो फिर से। ए लेंथ का वायर है जिसका मास कितना m है। आप कह रहे हैं कि L/n पार्ट से हैंग किया हुआ है। चलो भाई ठीक है, तो पहले L/n का मास निकालो, इसका पूरा मास m/n हो जाएगा, पूरा मास। और वो मास क्या होगा? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, इसका सेंटर पर कंसंट्रेट होगा। अब इसका सेंटर क्या होगा? इसका हाफ होगा, बिल्कुल हाफ होगा। दो रेफरेंस लाइन मानो, एक ये और एक ये इसको ऑरिजिन मानते हैं। तो आपको पता है कि ऑरिजिन यानी रेफरेंस लाइन पर पोटेंशियल एनर्जी 0 होता है, उसके ऊपर पॉजिटिव होता है, उसके नीचे नेगेटिव होता है, ये आपको पता है। दूसरी कंसेप्ट आपको ये जानना है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू नेगेटिव वर्क डन होती है। इसको आपने ऐसे लिख सकते हैं आसानी से, यहाँ तक लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आओ, इसके सेंटर पे मास है, वो सेंटर ऑफ मास है, वहीं पर मास कंसंट्रेटेड होगा, उसका वैल्यू m/n हो जाएगी। इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? L/2n हो जाएगी। टोटल की लेंथ L/n है। यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितना है? L/n। ये देखो, तो इस पॉइंट को यहाँ पर लेकर जाने में पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज होगी वही तो वर्क डन होगी। पोटेंशियल एनर्जी चेंज कब करेंगे? जब इसको पूल करेंगे, इसको पूल करेंगे, ठीक है। तो ये है, इसको आप जनरल याद कर सकते हो, है ना। और बोलेगा कि 1/nth या 1/4, 1/6, 1/8, तो यहाँ पर 8 लिख देंगे। 1/8 कहेगा तो 8 लिख देंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे, आंसर हो जाएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बच्चे ज़्यादा पूछते हैं। यहाँ चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।